वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि आपके एसएसटी सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस का है, इसके महत्वपूर्ण 10 लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 को महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार आते हैं, है ना। तो इसका आप लोग ना पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम में भी जुड़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार वीडियो है। इसमें सिर्फ मोस्ट वीवीआई प्रश्न हम बताने वाले हैं, मोस्ट वीवीआई, है ना। जो देख सकते हैं, ये देखिए सारे प्रश्न आपके आए हुए होंगे। इन सबको अगर आप याद कर लेते हैं ना, पक्का आप लोग ना परीक्षा में यही सब प्रश्न लड़ने वाले, दूसरे नहीं आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला मैंने कि जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी, बोर्ड मॉडल 2022 का है। तो देखिए निम्नलिखित बधाई थी। पहला है कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी, अलग अलग सब लोगों को मानने वाले थे, जो कि एकीकरण का मुख्य बाधा थी। उनमें ना राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था और साथ ही साथ एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था और मेटरनिक जो था वो प्रतिक्रियावादी नीति का था। तो ये 5 जो कारण थे जर्मनी के एकीकरण की बधाई थी। ठीक है, अगला देखिए गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा कर। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ना। देखिए दो बार आ चुका है, आगे भी आएगा। इतिहास गैरिबाल्डी की इटली के एकीकरण में कम से कम दक्षिणी इटली की रियासतों को एकीकरण हेतु याद करना है। प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरिबाल्डी जो था किसका समर्थक था, तो मेजनी के, किंतु बाद में काबुल से प्रभावित होकर संवैधानिक राजधर का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी क्या था, तो पेशे से एक नाविक था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसने कर्मचारियों, स्वयंसेवकों को सशस्त्र सेना का गठन कर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया था। गैरिबाल्डी, है ना। गैरिबाल्डी यहाँ विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधित्व के रूप में सत्ता संभाली। इसके बाद गैरिबाल्डी विक्टर एमेनुअल से मिला और दक्षिणी इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति उसे सौंप दी, है ना। गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को दक्षिण क्षेत्र का शासक बना के निमंत्रण को ठुकरा दिया और कृषि कार्य करना स्वीकार किया। तो ये गैरिबाल्डी के मुख्य कार्य थे। इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये तो बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस प्रकार सहायक हुआ, या यूरोप में राष्ट्रवाद विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी। यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्नों में से। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम से परिधि से बाहर कर उसने वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। ठीक है, जिसने इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन के प्रभुता तथा उत्कर्ष से अन्य राज्य अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगे। इससे उनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता का भावना का विकास हुआ। नेपोलियन के नेतृत्व में इटली के विभिन्न भागों में एकत्र सेना में परस्पर प्रेम एवं सहानुभूति की भावना जगी। इटली में नेपोलियन ने संगठित शासन से प्रगति हुई। इटली विभिन्न राज्यों में बटा एवं राष्ट्र रूप में महसूस किया गया। नेपोलियन जर्मनी ने 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों को स्थान पर 39 राज्यों का संघ बनाकर जर्मनी में राष्ट्रवाद की भाव भरा। तो ये था नेपोलियन की भूमिका। अब देखिए ये वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां, ये क्वेश्चन 2021 में आया था, मोस्ट वीवीआई है। तो वियना कांग्रेस की 2 मुख्य उपलब्धियां देखिए। ऑस्ट्रिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाला प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया का सम्मेलन 18 में किया गया। इसे वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा गया। इसे भी पढ़ लीजिएगा ना, पूछता है। वियना कांग्रेस सम्मेलन में नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों को पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन ने बुर्बो वंश की राजवंश की स्थापना की। ये भी है ना, 2 कारण थे, उपलब्धियां हैं। और अगला देखिए यूरोपीय इतिहास में 5 नंबर जो प्रश्न है, घेटो का मतलब बताना है। तो देखिए घेटो का जो शब्द है ये यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। आज की भाषा में यह एक धर्म, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को देसी रूप देते थे, है ना। तो घेटो यहूदी बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। ठीक है, अब देखिए मेजनी कौन था, तो मेजनी इटली में राष्ट्रवादी गुप्त दल कार्बोनरी का एक सदस्य था। याद रखिएगा, पूछता है कौन था, तो कार्बोनरी का सदस्य था। और इसके मुख्य पॉइंट्स थे कि 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इससे असफल रहने पर उसने इटली के पलायन करना पड़ा। 1848 ईस्वी में मेटरनिक के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। इस बार भी वह असफल रहा और उसे
छोड़कर जाना पड़ा, इसी को पलायन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और भी महत्वपूर्ण है, बोर्ड मॉडल है ना। क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है, बहुत ही मोस्ट 7 नंबर प्रश्न है। तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। 2 नंबर का ये सवाल पूछता है, यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। और अगला प्रश्न है कि मेटरनिक युग क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक एक प्रश्न हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासनकाल के दौरान यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल अवधि को मेटरनिक युग कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा ना, पक्का आपको 2 नंबर फुल मिलेगा। और ये लिखना जो है टॉपरों की तरह लिखने की तरह है ना। अगला देखिए कि फ्रांस की जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति में फ्रांस का शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासक का अंत हो गया है ना, और बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लिया वंश की सत्ता सौंपी गई, ये पहला है। इस वंश दूसरा पॉइंट के शासक के उत्तरवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः इन्हें तरजीह दी गई। ठीक है, और ये तो अंतिम जो मैं प्रश्न लाया हूँ ना, मोस्ट BBI है, देख सकते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी, 12 में, 13 में, 15 में, 20 में, ये प्रश्न रिपीट करता है। ठीक है, तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। ठीक है, एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलन अथवा प्रयासों को दबाया। मेटरनिक के दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ देख पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंततः सफलता पाई। इतना अगर आप लिखते हैं ना तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये यूरोप में राष्ट्रवाद के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये 10 अगर आप प्रश्न पढ़ के जाते हैं ना, तो इस लेसन से मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, यही प्रश्न रिपीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, और अगला लेसन का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि सर हमें अगले लेसन का भी वीडियो दीजिए, मैं अगले वीडियो का अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।